निराकार रूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतो नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। सौंदर्य और रूप के उपासक रसिकों का स्वागत है। कुरूप को कभी आईना रखते हुए देखा है? चेहरे पर झुर्रियां देख मन विचलित क्यों हो जाता है? किसी कुरूप को देखकर मन में क्या विचार उठता है? क्या जो दिखता है वह सुंदर है, असुंदर है या रूपहीन, आकारहीन? सूत्रधार आंखों को प्रवेश हो चुका है, नाटक आरंभ करो। वह कौन है जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूं? वह कौन है जो अंधेरे में प्रवेश कर रहा है? क्या बात है अष्टावक्र? मेरे पिता कौन है माँ? क्यों यही सवाल तू बार बार मुझसे पूछता है? मेरे पिता कहाँ है माँ? ऋषि उद्दालक ही तेरे पिता हैं। माँ, ऋषि उद्दालक मेरे पिता समान है, मेरे पिता नहीं। वर्षों से यही सवाल अष्टावक्र को परेशान कर रहा था। कारण था उद्दालक को अपना पिता समझने वाला सुजाता का पुत्र एक दिन ऋषि उद्दालक की गोद में बैठा खेल रहा था। अचानक ऋषि उद्दालक का पुत्र श्वेतकेतु वहां आया और छोटे अष्टावक्र को अपने पिता की गोद में बैठा देखकर उसका हाथ पकड़कर उसे उद्दालक की गोद से उठाकर कहा, अपने पिता की गोद में मैं बैठूंगा, जा तू अपने पिता की गोद में बैठ, जा तू अपने पिता की गोद में बैठ। तो क्या मेरा पिता कोई और है? अष्टावक्र के मन में व्यथित कर देने वाला यह सवाल उठा। उसी समय रोता हुआ अष्टावक्र अपनी मां के पास पहुंचा और सवाल, मां, मेरा पिता कौन है? मां चुप रही। तब से आज तक मां चुप रही। माँ, क्या तू अब भी मुझे इतना छोटा समझती है कि मैं नाना और पिता का भेद न समझूं? जब जब मैंने तुमसे ये सवाल किया तब तब तुमने मुझे टाल दिया। दिवस, माह, वर्ष, वर्षानुवर्ष बस एक ही उत्तर की प्रतीक्षा, कौन है मेरा पिता? ये सवाल तो मैं नाना से भी कर सकता था। माँ, तेरे और मेरे बीच सिर्फ मेरे पिता है, फिर ये सवाल मैं किसी और से क्यों करूं? माँ, मैंने अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी कड़ा कर लिया है। कह दे सच, मैं कोई भी आघात सहने को तैयार हूं। अष्टावक्र, माँ, मैंने तय कर लिया, जो आज मुझे उत्तर ना मिला तो मैं सारे ग्राम से पूछूंगा। तेरे पिता आचार्य काबुल, मैं सुन रहा हूँ। निर्धन थे तेरे पिता, इसलिए तेरे जन्म से पहले एक दिन धन की आशा से वे जनक के दरबार में गए। वहां बंदी नाम का एक पंडित था। तेरे पिता ने उस पंडित को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। सोचा था बंदी को हराकर वो जनक से कुछ धन पा सकेंगे, पर ज्ञान के अभिमान में उस अभिमानी ने तेरे पिता के सामने एक शर्त रखी कि जो इस शास्त्रार्थ में हारेगा वह जल में डूब मरेगा। खूब दरिद्रता क्या नहीं गवाती। तेरे पिता ने शर्त मान ली। तेरे पिता हार गए। शर्त के मुताबिक उन्होंने जल समाधि ले ली। उस समय तो मेरे पेट में था, भरण पोषण का कोई सहारा नहीं था, इसलिए मैं अपने पिता उद्दालक के घर वापस लौटा और तब से आज तक यही हूँ। ये बंदी अपनी जनक के दरबार में रहता है? हाँ,
जरूरत है मां। जब तक मैं बंदी को उसी की खोदी हुई खाई में नहीं गिराता, तेरा मन शांत नहीं हो। और रसिकों, इस प्रकार अपने नाना और आचार्य उद्दालक का आशीर्वाद ले अष्टावक्र और श्वेत केतु जनक की नगरी नगर में चारों ओर ब्राह्मणों, याचकों, चारणों और नटों की भीड़ उमड़ी थी। नगर वेद मंत्रों से गूंज रहा था। महाराज जनक ने वाजपेयी यज्ञ का आयोजन जो किया, बंदी को ढूंढते हुए, भीड़ से बचते हुए दोनों यज्ञ भूमि के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर द्वारपाल ने उन्हें रोका। हे ब्राह्मण पुत्रों, तुम लोग बिना अनुमति के भीतर कैसे जा रहे हो? द्वारपाल, हम आचार्य बंदी को ढूंढ रहे हैं। मैं उन्हें शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देने आया। ब्राह्मण पुत्रों, तुम दोनों अभी बालक हो। आचार्य बंदी को चुनौती देने के बजाय किसी आचार्य के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करो। द्वारपाल, आपकी एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जलाकर खाक कर सकती है। साल पकने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, ना ही धनायु और कुलीन होने से कोई बड़ा। ज्ञान की साधना करने वाला ही वृद्ध और महत्व होता है। हम ज्ञान वृक्ष हैं, इसलिए हमें भीतर जाने दो, या महाराज जनक और आचार्य बंदी को हमारे आगमन की सूचना दो। द्वारपाल, उन्हें भीतर आने दो। अश्वसेन, उन्हें भीतर आने दो। ब्राह्मण देवता, आप सभा को देखकर इस तरह क्यों हंस रहे हैं? महाराज, मैं तो ये सोचकर यहाँ आया था कि जनक की सभा में आकर इन विद्वानों के बीच मैं आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दूंगा, लेकिन यहाँ आकर मुझे लगा ये तो मूर्ख की सभा। मैंने अपने हंसने का कारण तो बता दिया। अब आप अपने मूर्ख विद्वानों से पूछे कि वे क्यों बने, जो कुमार मुझे बनाया, पूछो किस पर फंसे ये सब। ब्राह्मण कुमार, मुझे और मेरे दरबारियों को इस अज्ञान के लिए क्षमा, पर मेरा निवेदन है कि अभी आप आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए वयस्क नहीं हुए। आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करना कठिन है। उनसे शास्त्रार्थ में हारने वाले को जल समाधि लेनी पड़ती है। इसलिए अभी आप और विद्यार्थी हैं। राजन, आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ के लिए मुझको गुरु कृपा ही पर्याप्त है, और जो अमर है उससे मृत्यु का क्या है? किसी महान उद्देश्य के लिए प्राण देना मृत्यु नहीं होती। आप आचार्य बंदी के सामने मुझे प्रस्तुत करें। मैं हूं आचार्य बंदी। मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं, पर क्या तुम्हें मेरी शर्त स्वीकार है? एक ही बात बार बार क्या आप हमें भयभीत करने की नाकाम कोशिश क्यों करते हैं? चाहो तो तुम दोनों एक साथ मेरे साथ शास्त्रार्थ कर सकते हो। मैं एक हूं और एक ही आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। प्रपंच क्या है? जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ
वह प्रपंच है जो दिखाई देता है का तात्पर्य क्या है? जो दृष्टिगोचर है, मन और इंद्रियों का विषय है, जिसे मैं स्वयं जानता हूं, वही दृश्य है। जो दृष्टा है उसे कौन जानता है? स्वयं को कौन देखता है? उस स्वयं, उस आत्मा को देखने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सूर्य को प्रकाश के लिए दिए की जरूरत नहीं पड़ती, बस स्वयं प्रकाशमान है, जिससे मनुष्य अपने ब्रह्म रूप को पहचान सके। ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया क्या है? इसे जानने के दो मार्ग। पहला मार्ग यह जानना कि ब्रह्म क्या नहीं है। जो ब्रह्म नहीं है उसका निषेध करना, सब नाम, रूप, गुण, सदोष और परिवर्तनशील वस्तु का निषेध कर निर्विकार को जानना। दूसरा मार्ग सत्य जैसा है उसे वैसा ही पहचानना। वह अस्तित्व रूप है, उसके बिना संसार का अस्तित्व ही नहीं है। वह ब्रह्म ही था, वह ब्रह्म ही है, इसलिए मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो, हम सब ब्रह्म ही हैं, इसलिए सारा संसार ब्रह्म है। ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? ब्रह्म को सही सामाजिक व्यवहार, आध्यात्मिक चिंतन, ध्यानपूर्वक सुनने, नित्य अनुभवों पर विचार करने और निष्कर्षों पर मनन करने तथा समाधि में जाकर जाना जा सकता है। ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण क्या है? यदि कोई दावा करता है कि उसने ब्रह्म को जान लिया है तो वो ब्रह्म को नहीं जानता। ब्रह्म को जानने के साथ ही ब्रह्म को जानने का अहंकार मिट जाता है। क्या उसे तर्क से जाना जा सकता है? नहीं, परंतु तर्क सहायक हो सकता है। क्या उसे प्रार्थना और भक्ति से जाना जा सकता है? नहीं, किंतु प्रार्थना और भक्ति सहायक हो सकती है। क्या उसे योग व मनन से जाना जा सकता है? नहीं, परंतु योग व मनन सहायक हो सकते हैं। शास्त्रार्थ का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे कि अचानक बंदी निरुत्तर हो गए। आचार्य उत्तर दें। आचार्य उत्तर दें। अष्टावक्र की जय! अष्टावक्र की जय! मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। मैं जल समाधि लेने के लिए तैयार हूं। मैं आपको जल समाधि देने नहीं आया हूं आचार्य बंदी। याद होगा आप सबको कि आचार्य बंदी के अभिमान के कारण और इस प्रथा के कारण कितने निर्दोष विद्वानों की जान गई। आचार्य बंदी याद करें आचार्य का होठ को। मैं उसी आचार्य का होठ का पुत्र हूं। आज मैं विजयी हूं, आप पराजित। मैं चाहूं तो आपको जल समाधि दे सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं करूंगा आचार्य बंदी। क्षमा ही मेरा प्रतिशोध है।
मैं आपको क्षमा करता हूं आचार्य पति। प्राण लेने से भी बड़ा दंड तुमने मुझे दिया बाल ज्ञानी। मुझसे पाप हुआ है मुझसे। पश्चाताप की आपसे बड़ी कोई याद नहीं आचार्य पति। हर दिन इस आग में जला पवित्र हो, यही आपका प्रायश्चित होगा। शास्त्र को शस्त्र न बनाओ। ખૂબ સરસ. અહીંયા આચાર્ય બદલી અને અષ્ટાવક્રનો શાસ્ત્રાર્થ